फ्रेंड्स नमस्कार। देखिए 67 बीपीएससी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली हुआ है और मैं ऐसे ही ये बात नहीं कर रहा हूँ। इसके कुछ रीज़न मैं बताऊँगा आपको और आपको ये रीज़न सुन के निश्चित रूप से लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। देखिए सबसे पहले तो एक बात सामने आ रही है कि ये जो पीडीएफ है इसको अगर आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं तो आप इसमें देखिएगा कि कई सारे जो रोल नंबर है ये चिपकाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। और चूँकि मैं भी काफ़ी दिनों से कंप्यूटर वर्क से रिलेटेड हूँ तो मुझे भी ये चीज़ें पता है कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर आप चिपका देते हैं और इसके बाद स्कैन करके फिर अपलोड करते हैं तो तत्काल पता नहीं चलता है जब तक इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कई ऐसे रोल नंबर निकले हैं जो इस पर चिपकाया हुआ है और इसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये 113 कट ऑफ गया हुआ है। फ्रेंड्स अगर रियल में देखा जाए तो ये 113 कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ कहीं ना कहीं 120 या 122 के आसपास है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं 120 या 122 के आसपास हैं। अब आप बोलिएगा कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए शुरू में बात हुई थी कि जितने भी वैकेंसी है यानी 802 वैकेंसी है तो इसके 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। और अगर 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है तो इसके हिसाब से कितना हो रहा है, इसके हिसाब से 8020 इतनी वैकेंसी हो रही है। एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि 8 क्वेश्चन जो है इसमें गलत किया गया है, उसको ध्यान में रखिए। अब आप ये बताइए कि ये 820 और 8 क्वेश्चन जो गलत हुआ है उसको दोनों को एनालाइज करके या फिर कट ऑफ निकाला जाए तो ये कट ऑफ कहाँ जाएगा, ये मुझे बताइए। ये आयोग ने अपने नाकामी को छिपाने के लिए 14 गुना रिजल्ट दिया है ताकि किसी तरह से कट ऑफ 113 के आसपास आ जाए। ये रियल में पहले ये 4 दिन तक जो 3, 4, 14 तारीख से जो ये ऑफिस में हेर फेर चल रहा था और यही चल रहा था। ये कट ऑफ 120 के आसपास गया था, 120 या 122 के आसपास गया था। इसके बाद इतना ही नहीं, आयोग ने क्या किया है, ये हग अमाउंट में कई क्वेश्चन जो बड़ी मात्रा में स्टूडेंट को सही था उसको गलत किया गया है जानबूझ के ताकि कट ऑफ को नीचे किया जाए। अभी तो 113 में मानिए कि उसको इतना अवहेलना या आलोचना झेलना पड़ रहा है। अगर 120 या 122 होता तो कितना उसको झेलना पड़ता, ये समझ रहे हैं आप। इसीलिए जानबूझ के कई क्वेश्चन जो बड़ी मात्रा में स्टूडेंट सही करके आए थे उसको गलत किया गया है। आप सपोज कीजिए, कॉमन सेंस है, लोग को 7वीं 8वीं क्लास में ये पढ़ाया जा रहा है। देखिए ये 7वीं 8वीं का क्वेश्चन है भाई साहब, कोई भी समझ लेगा। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। सबको पता है कि पहले बढ़ता है फिर घटता है, किसको नहीं पता है भाई साहब। ये जो आयोग में बैठे हुए हैं इसको इतनी जानकारी नहीं है क्या, बताइए आप। इतनी जानकारी तो कम से कम होगा इनको भाई साहब, हैं, कि ये जंग लगने से पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये कहाँ से, कौन से एक्सपर्ट ने बता दिया कि इसको बढ़ता ही रहता है बढ़ता ही रहता है। देखिए पता उनको भी है, ठीक है, लेकिन जानबूझ के इसको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है ये क्वेश्चन सही किया हुआ है, इसको अगर गलते हैं हटाते हैं या गलत करते हैं तो कट ऑफ जो है कुछ नीचे आएगा। इसके अलावा ये देखिए, ये भी तो बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं। श्वेत धातु किसे कहते हैं, प्लेटिनम को कहते हैं, किसको नहीं पता है भाई साहब। देखिए अगर आपको रिसर्च कीजिएगा तो रिसर्च का जो है बहुत सारे मायने निकलता है। ठीक है, आप तर्क दीजिएगा, लेकिन हग अमाउंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में विद्यार्थी किसको सही मान रहे हैं। आपको 4 साक्ष्य आ गए उसको तो आप चेंज कर दिए, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि आपको 3 लाख विद्यार्थी ने क्या करके भेजा हुआ है, उस पर आप गौर नहीं किए क्या हैं। और 500 700 आपके पास किसी ने भेज दिया, साक्ष्य भेज दिया, मुझे नहीं लग रहा है भेजा भी होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, वो तो 100% श्योर है कि इस क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन के लिए ज़्यादा अमाउंट जो है इस पर अपोज नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी आपने जानबूझ के इसको जो है आंसर चेंज किए हैं। इसका मतलब ये है कि भाई साहब आपने कट ऑफ को नीचे करने के लिए चाल चली है। आपको जो 120 के आसपास कट ऑफ था
वो 113 के आसपास कैसे जाए, ये 3 दिन 4 दिन से आप जो है उसको हेरा फेरी कर रहे थे। ठीक है, आप अब कितना भी बरगलाए, स्टूडेंट को समझ में आ गया है। दूसरी बात, मैं स्टूडेंट को भी बोलना चाहता हूँ कि भाई साहब, ये आपको चुप रहने से काम नहीं चलने वाला है, आपको इसके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। ठीक है, नहीं तो आप देते रहिए, जितने भी अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट देते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। जब 802 वैकेंसी से कुछ नहीं हुआ तो वैसा भी ये 200 250 वैकेंसी से क्या होने वाला है? क्यों तैयारी कर रहे हैं आप? मत कीजिए, मत अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कीजिए, अपना लैब बर्बाद मत कीजिए भाई साहब, कुछ और कर लीजिए। बीपीएससी में मत जाइए, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। ठीक है, और मैं रियल बोल रहा हूँ ये चीज़ें। यहाँ पे सिर्फ धांधली और धांधली होता है। अगर आयोग की थोड़ा सा भी इस पर अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाना है तो इस पर दोबारा गौर करें, और ये जो इतनी बड़ी समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करें। साथ ही अपना कुछ एक्सपर्ट जो है उसको उसमें लाएं, जो क्वेश्चन बनाते हैं, पता नहीं कहाँ से, मतलब क्या करके, नशे करके आते हैं, क्या करके आते हैं, कैसे एक्सपर्ट ये रखे हुए हैं जो 150 क्वेश्चन बनाते हैं और वो भी ऐसे आंसर देते हैं जो एक बच्चा नॉर्मल, जो 7वीं 8वीं कक्षा का बच्चा है, उसको भी बिलीव नहीं होता है कि ये ऐसे आंसर क्यों दे देते हैं। शर्म करना चाहिए आयोग को, ऐसे एक्सपर्ट को जो ये क्वेश्चन बनाए हैं और ऐसे आंसर दिए हैं। और आप लोग भी ज़रा गौर कीजिए, आप देते रहिए, जितने भी अटैम्प्ट देना है देते रहिए, देते रहिए। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, वैकेंसी कोई और ले जाएगा, सिलेक्शन कोई और ले जाएगा, आप देखते रहिए, रात रात भर पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर थोड़ा भी आप इस पर डिटेल से गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 113 कट ऑफ नहीं है भाई साहब, ये कट ऑफ बहुत ऊपर है। और इसमें गणित लगा के, मैथ लगा के, पता नहीं क्या क्या करके इसको कट ऑफ को 113 दिखाया गया है। ठीक है भाई साहब, किस हिसाब से 150 क्वेश्चन में फैक्चुअल क्वेश्चन है और 120 122 कट ऑफ चला जाए? कहीं से लॉजिक नहीं है भाई साहब। ठीक है, और दिखाने के लिए कुछ एक स्टूडेंट को जो है आप इसमें शामिल कर दिए हैं और वो बोल रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ये सब सही नहीं है, आपको एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कम से कम आगे से इस तरह का काम आयोग ना करे, और अगर करे तो इससे पहले 1000 बार सोचे कि अगर मैं इस तरह का काम करता हूँ तो इसका क्या अंजाम होगा। आप तो बाहर बहुत सेव कर लिए, क्वेश्चन में बार कोडिंग कर लिए, क्या क्या नहीं कर लिए, लेकिन घर के अंदर क्या किए? आपके घर के अंदर ही चोर घुसा हुआ है, तो बाहर करके आप क्या कर लीजिएगा? ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए लोगों में, ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिले कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।